Hello everyone, this is Toshiba Shaheen and today we are here with our team in Lahorigarh. So as you all know that sports plays a very important role in our everyday lives. Even we can see that our Indians are winning a lot of medals in Olympic. So I believe yes, sports play a very important role. So in regard of that, today we are here with Hasina Begum, who hails from Morigao district and who has won many national and international awards in martial arts and kung fu. Now just let us know about her, about her wonderful journey in this sports category. So let us know from herself. पहले आप अपने इंट्रोड्यूस कीजिए कि कैसे हुआ, क्या कैसे आप इस मुकाम तक पहुँचे, खुद के बारे में कुछ नमस्ते, बताइए। मेरा नाम मिस हसीना बेगम है और मेरे पापा और हम लोग पापा के बिज़नेस के लिए हम लोग करबैंगलोर डिस्ट्रिक्ट में चले गए थे लाहौरीघाट से। और हम छोटे से ही वहाँ पर पढ़ाई करते थे। फिर पढ़ाई के साथ साथ मैंने ये मार्शल आर्ट्स कुंग फू में मैंने ज्वाइन किया। फिर वहाँ 2014 में मैंने ज्वाइन किया और 2016 में मैंने कंपटीशन में गया गुवाहाटी। वहाँ मुझे फ़र्स्ट टाइम गोल्ड मेडल मिला। तो उसके बाद वहाँ मैं 2015-16 में मैंने मुंबई गया, पुणे में गया, उधर गोल्ड मेडल मिला। फिर मैंने चेन्नई भी गया और एमपी गया, नागालैंड और इंटरनेशनल गया था मैंने भूटान और नेपाल में। वहाँ मुझे नेपाल में सेकंड और भूटान में गोल्ड मिला था। तो आपको जो ये कुंग फू सिखाया गया या फिर मार्शल आर्ट्स, इसके पीछे कौन था, आपने कहाँ से सीखा, इसकी ट्रेनिंग वगैरह कुछ बताइए आप। हाँ, मैं जब करबैंगलोर डिस्ट्रिक्ट पढ़ाई करती थी वहाँ था तो एक क्लब था। उस क्लब का जो सर था उनका नाम है सिफू राजकुमार बसमदरी। उनके पास ही मैंने ये ट्रेनिंग लिया था और वहीं ये गेम मैंने सीखा था। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये इतने मुकाम तक पहुंचने के लिए आपको जो इंस्पिरेशन मिला है तो उसका क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगे? ये मेरा टीचर का भी हाथ है और मेरे मम्मी पापा का। कि हमारा मुस्लिम लड़कियों को आगे बढ़ने का कोई चांस ही नहीं मिलता है। और ये तो मेरी बहुत अच्छी बात है कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे इतना आगे बढ़ाने के लिए मुझे भेजा है। मेरे मम्मी पापा का ही हाथ है और मेरे टीचर ने भी मुझे बहुत हेल्प किया। हाँ, ये हम भी मानते हैं कि लड़कियों को हमेशा पीछे रहा जाता है, हमेशा उनको पीछे दिया जाता है। हाँ। तो अब जो आपने ये सीखा है आज के प्रेजेंट दौर को देखते हुए कि लड़कियों का सेल्फ डिफेंस कितना ज़रूरी हो चुका है, इट्स लिटरली अ वेरी इंस्पायरिंग थिंग कि आपने इतना तक हासिल कर लिया। आपको देख के हमारे गांव के बच्चे या फिर हमारे प्लेस के बच्चे भी इंस्पायर हो रहे हैं। तो हाँ, इट्स अ वेरी ग्रेट इनिशिएटिव। तो तीसरा सवाल जो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि अगर अच्छा, आप अभी इतने तक पहुंच गए, अभी भी क्या आपके पास कुछ ऐसा एस्पिरेशन है या फिर कुछ और बनना चाहते हैं, वैसा कुछ एम तो है मुझे। जैसे कि हमारे यहाँ ढींके है हिमा दास जी और है लवलीना, उन लोग जैसे हमारे आसाम से जाकर ओलंपिक में गेम जीत कर आया। मुझे भी ऐसा, मेरा भी मन है कि मैं भी एक दिन ओलंपिक में जाऊं। मेरा भी ऐसा एक छोटा गांव से जाके ओलंपिक में मैं जीत कर आऊँ, ऐसा मेरा भी मन है। और मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ साथ भी जो हमारे गांव के बच्चे हैं उन लोग भी आगे बढ़े और मैं उन लोग को सिखा भी सकती हूँ। जी, तो आप क्या क्या स्ट्रगल फेस कर रही है, अभी कर रही है या फिर पहले भी जो किया था आपने इस दौर पे, तो क्या आप उसको थोड़ा बताएंगे हमें? हाँ, बता जो भी सकती हूँ। परेशानी हो रही है इसमें, इस तक आगे पहुंचने में, या फिर पहले भी हो रहा था, और आप कुछ अगर सपोर्ट मांगना चाहते हैं हमारी गवर्नमेंट से या फिर जो भी है NGOs वगैरह, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, तो आप बता सकते हैं। हाँ, फाइनेंशियली या फिर जैसे भी आपको हेल्प चाहिए, वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि आपको सपोर्ट मिले और उतनी आगे तक जा पाए जितना आप सोच रही है। हाँ। पहले तो प्रॉब्लम इतना नहीं था, फिर भी अभी 2 साल से, फिलहाल 2 साल से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि हमारे घर पे सिर्फ पापा अकेले ही है जो इनकम करते हैं। तो पापा का 2 किडनी का प्रॉब्लम हो गया। अभी पापा का
8-9 मंथ हो गया उनका डायलिसिस हो रहा है, ऑपरेशन हुआ है। तो पापा भी इनकम नहीं कर सकते, तो इसी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मेरे पढ़ाई की खर्च, फिर कहीं स्पोर्ट्स का जो है, उन सब पापा कुछ नहीं कर सकते अभी। तो मैं भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ अभी तक, क्योंकि मेरा सपोर्ट पापा ही था। अभी पापा तो कुछ कर नहीं सकते, इसीलिए मैं अभी ऐसे ही घर पे बैठी हूँ। वैसे एकेडमिक्स में आप क्या कर रही है वो भी बताइए ज़रा। कौन सी क्लास में है, क्या कर रही है, कहाँ पढ़ रही है? मैं अभी डिग्री फर्स्ट सेम में पढ़ी हूँ लाहौरी घाट महाविद्यालय में। पॉलिटिकल मेजर है मेरा। जी जी। अगर आपको आप सोच लीजिए, मान लीजिए कि आपने ओलंपिक जीत लिया, हाँ। कुछ भी करके हमारे सपोर्ट से, हमारे गवर्नमेंट के सपोर्ट से आपने वो मुकाम हासिल कर लिया, हाँ। तो आप क्या करना चाहेंगे? आप कैसे अपने खुद के देश के लिए, खुद के बच्चों के लिए, कैसे उनको आगे बढ़ने के लिए आप क्या कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे, ताकि हमारे बच्चे भी आगे जाकर आपसे इंस्पायर होकर कुछ कर पाए? तो इनडायरेक्टली आई वांट टू से कि आप अपनी कंट्री को कैसे सर्व करना चाहेंगे? मैं तो चाहती हूँ कि जो हमारे देश के बच्चे हैं, जी जो अभी लड़कियां हैं, उनके लिए तो मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ, क्योंकि आजकल लड़कियां बाहर नहीं निकल सकता है, ऐसे हो रहा है। तो लड़की लोग को ये सेल्फ डिफेंस सीखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं चाहती हूँ कि सारे लड़कियां सीखें, उन लोग को लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उन लोग सीखेगा तो उन लोग कहीं भी जा सकते हैं, उन लोग का कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि खुद का सेल्फ डिफेंस खुद का पास ही रहते हैं। तो मैं ये ओलंपिक जीत जाऊँ, तो फिर भी मैं असम के लड़कियों को ट्रेनिंग देने के लिए जी मैं तैयार होंगी। जी। तो अभी जो कि आपने ये सीख लिया, हाँ। आपको एक बेल्ट भी मिला है। हाँ। अच्छा, ये आपके घर पे अच्छा कौन कौन है? क्या आपके भाई या फिर? हाँ है। तो घर पे बड़ी आप ही है? नहीं, दीदी थी, दीदी शादी हो गई। जी। घर पे मेरे भाई है, छोटे भाई है जी। 3, और मम्मी पापा, मैं और दीदी की एक बेटी मेरे घर पे रहती। अच्छा, अभी भी शायद ऐसा होगा कि कभी कभार अगर आपको काम होता या फिर काम होता है तो बाहर जाना होता है आपको। हाँ। रात के 10 भी हो जाते हैं कभी कभार। हाँ। तो घर पे परेशान नहीं होते क्या वो लोग? नहीं होते। जी, उसका रीज़न क्योंकि मेरे मम्मी पापा को पता है कि मैं कहीं भी जाऊँ तो मैं डरती नहीं किसी से। तो इट्स लाइक एक नारी सब पे भारी। हाँ। मैं डरती नहीं हूँ, मेरे मम्मी पापा भी डरते नहीं हैं। कभी कभार फ़ोन कर देती हूँ कि मम्मी मैं यहाँ पे हूँ, तो उन लोगों को कोई फिक्र नहीं, उन लोग खाना पीना खाकर सो जाते। जी। तो आपने जो अवार्ड्स जीते हैं, क्या हाँ। आप उसको थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे? कहाँ पर कौन से अवार्ड्स जीते हैं आपने? मैंने पहले गुवाहाटी में खेला, गोल्ड मिला 2016 में। मैंने 2 साल पूरा प्रैक्टिस किया, फिर 2 साल के बाद ही मैंने कंपटीशन पे गया। गुवाहाटी में गया, फिर मुंबई, MP, चेन्नई, नागालैंड, और उसके बाद गए पंजाब। फिर मैंने तो इन सभी जगहों में आपका अवार्ड मिला? हाँ। या फिर मेडल मिला है? हाँ। और फिर मैंने 2018 में गया था नेपाल में, और मुझे सेकंड मिला, जो सिल्वर कहते हैं। जी। और फिर इसके बाद मैंने 2019 में भूटान गई थी मैं, फिर वहाँ मुझे फर्स्ट मिला गोल्ड मेडल। अगर आपको ये बताएं हम कि नारी जो है, नारी शक्ति या फिर नारी सेक्शन जो है, उनको अगर पावरफुल बनाना है, जो कि हम वुमेन एम्पावरमेंट भी बोलते हैं, हाँ। तो उसके लिए आप कौन से स्टेप्स या फिर कौन से तरीके बताना चाहेंगे? कौन सा सजेशन आप देना चाहेंगे उनको पावरफुल बनाने के लिए? कौन से तरीक़ों से हमारी कंट्री की, देश की लड़कियां शक्तिशाली हो सकती है? ये तो मैं कहती हूँ कि लड़कियों को घर से निकालना चाहिए, जी। क्योंकि लड़कियां अगर घर से निकलेगी तभी सबको देखेगा, फिर उन लोग से कुछ सीखने को मिलेगा, फिर उन लोग से सीखेगा, फिर अपना सेल्फ डिफेंस को, जो सेल्फ को अच्छा रखना है, उन सब के लिए जो हम लोग एक्सरसाइज है, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज है, उन सब को करना चाहिए, क्योंकि फिज़िकल अच्छा होगा तो सब अच्छा होगा। तो फिज़िकल भी ठीक रखना चाहिए, फिर बाहर निकलना भी चाहिए, क्योंकि सब सीखेंगे, सबसे देखकर भी सीखना मिलता है। तो उस सब सीखकर अगर हो तो नारी बहुत शक्तिशाली हो जाता है।
So as you can see, self-defense has become the most vital part in our everyday life. So I literally believe that every child of our country should be taught, should be given education on physical education, and should be taught to learn self-defense, especially the girls section. So literally she has become an inspiring story for all of us. Hasina Begum is an inspiration for all of us. I want, and it's my humble request to everybody who is watching this video, to support her in every possible way, maybe it financially, maybe emotionally, mentally. And I believe that one day she can achieve the dream if you people and we can help her. So with this I wind up. Thank you so much Hasina for being with us. Thank you so much. थैंक यू। हमने बात कर ली हसीना जी से, आपने सुना ही होगा, इंटरव्यू देखा है, तो ऑफ कोर्स यू हैव गॉन थ्रू इट। अब बात ये है, मुद्दा असल बात ये है कि इतना कुछ हासिल करने के बाद भी, इंटरनेशनल अवार्ड्स, नेशनल अवार्ड्स, शी हैज़ बीन अप टू ऑल दीज ईयर्स, वो इतना पीछे क्यों पड़ी हुई है अभी तक? हर ड्रीम इज़ टू अचीव ओलंपिक, लेकिन जहाँ से बिलोंग करती है, जिस घर पे वो रहती है, इट्स नॉट दैट मच charismatic and all. So why the girls are lagging behind? प्रॉब्लम क्या है? तो क्या आसाम सरकार ने हेल्प नहीं किया, या फिर कुछ और? अभी भी इतना अचीव करने के बाद भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, मेंटली प्रॉब्लम है, इमोशनली प्रॉब्लम है। तो हम आपसे जानना चाहते हैं इतना बैकवर्ड क्यों है वो अभी भी। और एक बात, अगर आप लोग ये वीडियो देख रही है तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द पब्लिक जस्ट टू हेल्प हर आउट इन एनी पॉसिबल वे। अगर फाइनेंशियली कोई भी करना चाहते हैं तो प्लीज़ हेल्प हर आउट, बिकॉज शी इज़ अ गर्ल ऑफ आवर कंट्री, शी इज़ अ गर्ल ऑफ आवर लोकेलिटी। हम उनको साथ देंगे तो लोग हमें साथ देंगे, वो भी हमें साथ देंगे। कभी अगर वो कुछ बन जाती है, इंशाल्लाह शी विल सर्व आवर कंट्री इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। सो अगेन इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, ट्राई टू फाइंड आउट द रीज़न वाई शी इज़ स्टिल लैगिंग बिहाइंड, और अगर हो सके प्लीज़ कुछ भी करके हेल्प कीजिए और उससे आगे बढ़ने का एक मौका दीजिए। दैट्स ऑल माई हम्बल रिक्वेस्ट। थैंक यू सो मच। और जिसने भी ये वीडियो देखा, आप लोग इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ट्राई योर बेस्ट टू रीच इट टू आवर असम गवर्नमेंट, आवर सेंट्रल गवर्नमेंट, बिकॉज ये जो हीरा है वो कहीं नहीं मिलता, बहुत कोशिश करने के बाद भी नहीं मिलता। सो अगर हो सके इससे थोड़ा आगे बढ़ाइए, हमारे असम सरकार या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचाइए, ताकि हसीना को कुछ हेल्प मिले। थैंक यू सो मच।